यहाँ से आगे निकल देना चाहिए, क्योंकि इस जगह का उनको पता लग गया है और वो लोग आते जाते रहेंगे और वो हमें वो माया में डालेंगे। इसलिए क्यों ना हम और जंगल की तरफ चलें। हाँ भ्राता जी, आगे की ओर चलते हैं। भ्राता लक्ष्मण, देखिए कहाँ वो महलों के ठाट और कहाँ ये जंगलों की पैदल यात्रा, और साथ में सीता का हाल देखो। चले आग भटकते वनों की राहों में, चले आग भटकते वनों की राहों में। कभी तो
ठीक है भ्राता जी, चलिए अब आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। ठीक है भ्राता जी, चलिए। तो खत्म हो गए हो। ये क्या किया हो? हाँ और अब रात कैसे कटो? तम्बाकू और लो। तम्बाकू नहीं हमारे पास, रे भैया कैसे कटेगी रात। तम्बाकू नहीं हमारे पास, रे भैया कैसे कटेगी रात। तम्बाकू एक ऐसी मौनी तम्बाकू एक ऐसी मौनी जिसे थोड़े तम्बाकू लाई हो। बताओ ये बता लाई हो। कीड़ा पे रहा है कि पे रहा है सुना नहीं काका हमको भी दो, काका हमको भी दो। कितने पड़े लाई हो, लाई हो। मछली पकड़े हो? हाँ भैया। सोरे स्टेज तो पाछे हो जा, तुमने इतना सुना चाहिए हमारे पाछे न करो। मैं बैठ गए नागे ने सड़क क्या है पाछे ने बिठा दे। आयो, आयो, आयो। आयो काका, आयो, आयो। नहीं आयो, नहीं, नहीं आयो। आयो काका, आयो। एक ये उतरास नाविक अरे है कोई नाविक? है कोई नाविक? अरे भैया नाविक, जरा हमारी बात सुनो। है कोई नाविक? फिर बोल। अरे कौन है भाई?
अरे ओ काका आई हो। देख लो कौन है। अरे कौन हो भाई? शाबाश बाहर कौन हो? हे नाविक, कौन हो भाई? हमको गंगा से पार उतार दो। हे देवव्रत, कहो भाई कहो। हमारी बात सुनो। कहो कहो भाई। केवटिया नाम या प्यारे, हमें तो पार जाना है। केवटिया नाम या प्यारे, हमें तो पार जाना है। केवटिया नाम या प्यारे, हमें
नहीं आई हो। हे केवटरा, हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम है और ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण है और ये मेरी साथ में अर्धांगिनी सीता है। नहीं काका, हम नहीं बैठाया था अपनी नाव में, ये वही राम, वही राम है भाई। क्या हुआ? नहीं भाई, नहीं हो भाई, ये वही राम भारत है। हाँ, वो पत्थर की नारी है, वो पत्थर की नारी बनाई हो। हाँ काका। हम नहीं बना बैठाओ तो। एक देवराज, कोई तो कारण बताइए। वो मेरी छोटी सी है नाव तोरे जादू भरे पाँव, वो मोरे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तोरे नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तोरे जादू भरे पाँव, मोरे डर लागे राम, मैं ना बिठाऊं तोरे नाव में।
लाई हो भगवान रहो। बच्चों अपनी काकी को लाई हो। मन्नू मन्नू के मम्मी जल्दी आई हो, जल्दी आई हो, हमारे घर भगवान आई हो, जल्दी लाई हो, हमारे घर भगवान आई हो। अजी क्या बात है चिन्नू मुन्नू के पापा? हमारे घर भगवान राम आई हो, हमारे घर भगवान राम आई हो, आई हो, भगवान राम आई हो। गंगा का चल्ला आई हो। पद कमल धोई कधारी नाम नाथ कुंदरारी मुझे बांधिया संबंध संसाथी लाई हो। खेलने के पितर देवताओं, लो तुम भी तंगा हो जाओ। लाई हो, तुम्हें प्रसाद लाई हो। केवल समझ गए कि आज तेरे द्वारे स्वयं भगवान चल करके आए हैं। और इस बहाने देखिए कैसा अटपटा संवाद है केवट और राम का। जब नौका के लिए हाँ भर देना तो दौड़े दौड़े परिवार को बोलता है कि भाई जल्दी आओ, गंगा जल ले आओ। चरण पखारते हैं और चरणों के जल को स्वयं आचमन करता है। किस प्रकार देखिए, नंबर 1 पहले अपने पितरों को देता है। देखिए भगत 3 पीढ़ी को कैसे पार उतारता है। पहले मैंने दो ये सुनने की बात है, बच्चों की बात कि एक भगत 3 पीढ़ी को कैसे पार उतारता है। केवट सबसे पहले चरण पखार करके गंगा जल से अपने पितरों को आचमन करवा, एक पीढ़ी। दूसरा स्वयं आचमन लिया, अपने चरणों को पखार करके प्रभु के को स्वयं आचमन लिया, 2 पीढ़ी। और फिर अपने बच्चों को आचमन खिलाया, 3 पीढ़ी को पार कर गया एक केवट अपने को। और ये बड़ा लंबा प्रसंग है कि किस प्रकार से केवट आज कैसे आया, केवट के द्वार पर भगवान कैसे आए। ये पूर्व जन्म की एक संस्कारिक बात है, कथा है, इसके पीछे बताएंगे। नौका तैयार है। ठीक है।
जन्मों के मेरे को पार लगैया करो सारे हमारी नैया बन में कैसा होत शोर है, बन में कैसा होत शोर है, साधुर बोले बोले मोरे है, साधुर बोले बोले मोरे है, करते हैं शोर बकैया करो पारे हमारी नैया, जय 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 वो प्रभु आ गया है। लीजिए स्वामी, यह बूटी इनको दे दीजिए। हाँ भगवान, आज वो बात नहीं है। उस दिन तो आपने मुझे भगा दिया था। कौन सी बात केवट राज? जब मैं पिछले जन्म में कछुआ था। सुनिए और आप प्रभु दोनों शीशा सागर में विश्राम कर रहे थे। मैं दर्शन के लिए आपके पास गया था। आपने अपनी फुखार से मुझे डरा के भगा दिया था। प्रभु आज तो मेरे भगवान मेरे घर आए हैं, आज नहीं डरेंगे हम। हे केवट राज, इस प्रकार आपकी भक्ति निर्मल है तो भगवान ने स्वयं आकर आपको दर्शन दिए। हे केवटराज, कहीं हो ए केवटिए मजदूरी लो जो गंगा पार उतारा है। ए केवटिए मजदूरी लो जो गंगा पार उतारा है। जो शर्मसारी रहे भगवान ये सब संसार तुम्हारा है। जो शर्मसारी रहे ये सब
देवराज, अब तो हमारे पास यही है, और जो आपका धारा रहेगा वो हम पूरा करेंगे। नहीं नहीं भगवान, ये सीता माता की अंगूठी मैं कैसे ले सकता हूँ भगवान? तुम ही बताओ। अब तुम ही बताओ। हम और आप तो एक ही जाति के हुए भगवान। कैसे? क्या हम और आप एक ही जाति के कैसे हुए देवराज? हे भगवान, हम गंगा से पार उतार देते हैं, तुम भाई सागर से पार उतार देते हो, इसीलिए हम और आप तो एक ही जाति के हुए भगवान। ठीक कहते हो। देखिए भगवान, यदि कोई कुम्हार से मटका लेता है तो क्या कोई पैसा देता है? नहीं देता। हे भगवान, यदि कोई नाई से हजामत बनवाए तो क्या कोई पैसा लेता है? नहीं लेता। फिर भगवान, हम और आप तो एक ही जाति के हैं, हम आपसे कैसे ले सकते हैं भगवान अंगूठी? हे भगवान, हमारे ऊपर इतनी कृपा कीजिए, आप हमारे द्वार आए हैं, हमने गंगा से पार उतार दिया। जब हम आपके द्वारे आए तो हमें भाव सागर से पार उतार देना पड़ा। तथास्तु। हे देवराज, देखिए हमें 14 वर्ष तक वनवास में अपना समय व्यतीत करना है, इसलिए कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ मैं, मेरा भाई और सीता मेरे साथ हैं, हम तीनों अपना गुजर बसर अच्छी तरह से कर सकें। हे भगवान, यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक चित्रकूट पर्वत है, वो बड़ा रमणीक स्थान है, आप उसी ओर चले जाएं, वह बहुत अच्छा स्थान है भगवान। ठीक है देवराज, अब हमें आज्ञा दीजिए, और समय मिला तो आकर फिर तुम्हारे दर्शन करेंगे। अच्छा भगवान प्रणाम। खुश रहो। भगवान प्रणाम। भ्राता जी, कहिए भगवान। जैसा केवटों ने कहा था चित्रकूट के बारे में, कहीं उससे भी सुंदर है। सत्य कह रहे हैं भगवान। हम अपना कुछ समय यहाँ पे व्यतीत कर लें। ठीक कहते हो भगवान, आप लोग विश्राम कीजिए और मैं यहाँ पहरा देता हूँ। ठीक है भ्राता जी। गंगा पार करके भगवान पौराव, शाबाश भगवान कहा, हे विधाता, क्या भगवान हमें भी छोड़कर चले गए? क्या करे? क्या महाराज दशरथ को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? सभी रानियों को मैं क्या जवाब दूंगा? मैं यहाँ भागा दशरथ, क्या करूं? हे भगवान, मैं किस मुंह से अयोध्या नगरी में जाऊंगा?
और बड़ी मुश्किल आपत्ति में पहले ही महाराज हैं, मैं उनके सामने कैसे मुंह दिखाऊंगा। चलो मैं चल पड़ता हूँ, फिर भी धीरज बनाकर हिम्मत दिखाकर चलता हूं मैं। राम बेटा राम, राम बेटा राम, राम घुसाया घुसाया, क्या करूं चोरों की तरह अंधेर नगरी में कैसे मेरे कदम नहीं बढ़ते, महाराज के सामने कैसे जाऊं। फिर भी हिम्मत करके महाराज दशरथ से मिलता हूं। महाराज प्रणाम। सुमंत, हम आ गए। सुमंत तुम आ गए? हाँ महाराज। मेरे हंसों की जोड़ी को वापिस ले आए सुमंत। महाराज तुम बोलते क्यों नहीं सुमंत? महाराज आप तो बुद्धिमान ज्ञानवान हो, आपको बताने की क्या आवश्यकता है। समझ गया मारिया सुमंत। अंतिम आशा टूटी, अंतिम आशा भी टूटी। आर्य सुमन, मैंने तुमसे कहा था कि 14 दिन तक गंगा स्नान करके मेरी हंसों की जोड़ी को वापस ले आना, परंतु आर्य सुमन तुम ये कार्य नहीं कर सके। महाराज धैर्य धरो, वो तो इतनी भगत है, आपका आदेश भला कैसे टाल सकते हैं। ठीक है आर्य सुमन, ये बताइए कि मेरे पुत्रों ने कैसे वनगमन किया, किस प्रकार वनगमन किया। महाराज श्री राम तो शांति प्रिय थे और सीता जी दिल से अपने पति के चरणों में खुश थी, परंतु उनका चेहरा मुरझाया हुआ था। आर्य सुमंत, जिसने कभी पिलंग से नीचे पैर नहीं रखा, आज वो बलों की ठोकरें खा रहे हैं, चेहरा तो मुरझाएगा आर्य सुमंत। और महाराज श्रवण तो इतने गुस्से से लाल थे कि ऐसी नगरी में हम नहीं जाएंगे जहां न्याय ना हो, अन्यायी राजा हो। आर्य सुमन, मेरे छोटे बेटे लक्ष्मण के बारे में बताओ, वो किस प्रकार है, वो क्या कह रहे थे। महाराज लक्ष्मण तो गुस्से से लाल थे और कह रहे थे ऐसी अन्यायी नगरी में, ऐसे अन्यायी राजा की नगरी में हम नहीं जाएंगे जो न्याय ना कर सके। ठीक कहा लक्ष्मण ने, मैं अन्यायी हूं, मैंने न्याय नहीं किया, उनके साथ अन्याय किया है। बेटा लक्ष्मण मुझे क्षमा कर देना, बेटा राम मुझे क्षमा कर देना, बेटी सीता मुझे क्षमा कर देना। ठीक है आर्य सुमन, तुम जाओ और विश्राम करो। जो आज्ञा महाराज। ये कौशल्या, महाराज मैं तेरा दोषी हूं, मैंने बड़ा अन्याय किया है, तेरे बेटे को वनों में भेजा है, मैं तेरा दोषी हूं प्रिया। नहीं महाराज, देखिए महाराज, ये भी दादा की कृपा थी,
होनी को कौन नहीं टालता। हाँ, तुम ये ठीक कह रही हो प्रिया, भला होनी को कौन टाल सकता है। होनी तो प्रबल होती है, होनी होकर ही रहती है। हाँ महाराज। याद आया? क्या महाराज? हाँ, मुझे याद आया। महाराज क्या याद आया आपको? जब मेरे जवानी के दिन थे, मैं आखेट खेलने के लिए गया था, क्योंकि राजधानी में भयंकर पशु प्रजावासी को नुकसान पहुंचाते थे। मैं जब वनों में वहां पहुंचा, संध्या का समय था, मैंने सोचा कोई भयंकर पशु जल पी रहा प्रिय, और मैंने अपना सबक वेदी बाण चला दिया। वो बाण किसको लगा प्रिय? महाराज वो बाण किसके लगा? वो बाण अंधे और अंधों का प्यारा, उनकी लाठी का सहारा श्रवण कुमार को लगा। वो भी मुझे याद है, उन दोनों वृद्धों ने मुझे शराब दिया था। आज वो समय आ गया, मुझे नजर आ रहा है, उन्होंने मुझसे कहा था कि जिस प्रकार आज हम पुत्र के योग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, एक दिन तुम भी पुत्र के होते हुए तड़प तड़प कर प्राण त्यागोगे। वो देखो प्रिय, वो मेरी मौत, मेरी मौत, मुझे गोदी में ले ले, मेरी गोदी में ले ले, मेरी माँ